ए सॉलिड शेल लूजेज हाफ इट्स वेट इन वाटर। एक सॉलिड शेल है और उसको जब पानी में हम डिप कर रहे हैं तो उसका आधा वेट वो लूज़ कर देती है। इसका मतलब ये है कि उसका जो इफेक्टिव वेट है वो हाफ रह जाता है। इफेक्टिव जो वेट है वो क्या रह जाता है, हाफ। ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ शेल इज़ 5। उसकी जो जो सब्सटेंस है, जिस सब्सटेंस की वो बनी हुई है वो बॉल, उसकी रिलेटिव डेंसिटी आपको 5 दी हुई है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज हॉलो। पूछ रहे हैं कितना हिस्सा उसका हॉलो है, कि टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम जो है वो उसका हॉलो है। ठीक। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि एक बॉल है, इस तरह से बनाते हैं। ये कुछ हिस्सा उसका हॉलो है, कुछ हिस्सा इसका सॉलिड है। ये हिस्सा इसका सॉलिड है और अंदर वाला जो हिस्सा है वो हॉलो है। मान लिया जो अंदर वाला हिस्सा है उसका ना, उसका वॉल्यूम मैंने कहा V1 है और जो बाहर वाला हिस्सा उसका वॉल्यूम V2 है। और इस बॉल को हमने लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर दिया है। ठीक। जो हॉलो हिस्सा है वो V1 है और जो सॉलिड पार्ट है वो V2 है, यानी टोटल वॉल्यूम जो हो गया वो V1 प्लस V2 हो गया। ठीक। अब ये कह रहे हैं अब पानी में डिप करके जो इसका इफेक्टिव वेट होगा वो इसके एक्चुअल वेट का आधा होता है। जो इफेक्टिव वेट होगा, mg इफेक्टिव नहीं लिखना चाहिए मुझे, इफेक्टिव वेट लिखना चाहिए। इफेक्टिव जो वेट होगा वो जो इसका एक्चुअल वेट होगा उसका आधा होगा। बाय द वे इफेक्टिव वेट होगा कितना, तो इफेक्टिव वेट खुद जो होगा वो खुद होगा एक्चुअल वेट माइनस एफ अप, और ये जो है वो एक्चुअल वेट का आधा है। ठीक। तो अगर हम एफ अप को इधर ले आए और एक्चुअल वेट को इधर ले आए तो इसका मतलब एक्चुअल वेट का आधा जो होगा वो एफ अप के बराबर हो जाएगा। अब एक्चुअल वेट होगा कितना, तो एक्चुअल वेट में इसका वॉल्यूम जाएगा V2। डेंसिटी जो है रिलेटिव डेंसिटी 5 दी है तो इसको मैं 5 लिख देता हूँ, 5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर लिख देता हूँ। ठीक। इनटू जी, ये हो गया इसका एक्चुअल वेट अपॉन 2, और ये किसके बराबर है, एफ अप के बराबर। एफ अप होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो इसने लिक्विड डिस्प्लेस कितना किया है, तो वो V1 प्लस V2 ये लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये बनेगा एफ अप। अब रो डब्ल्यू और जी तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5V2 जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 2V1 प्लस ट्वाइस V2। तो ये 3V2 जो आ गया वो आपका ट्वाइस V1 के बराबर आ गया। तो इसमें पूछ ये रहे हैं कि कितना हिस्सा इसका हॉलो है। ठीक है, कितना हिस्सा इसका टोटल वॉल्यूम का कितना हिस्सा हॉलो है। ठीक है, तो अगर मैं V1 अपॉन V2 लिखूँ, V1 अपॉन V2, तो ये 3:2 आ रहा है। इसका मतलब 3 हिस्सा हॉलो है और 2 हिस्सा सॉलिड है। ढंग से समझना है, 3 हिस्सा हॉलो है और 2 हिस्सा सॉलिड है। 3 पार्ट हॉलो है और 2 पार्ट सॉलिड है, तो टोटल का कितना हिस्सा हॉलो है, तो टोटल हो गया 5 पार्ट। 3 पार्ट और 2 पार्ट ऐड करके टोटल कितना हो गया वॉल्यूम, 5 पार्ट। और 5 पार्ट वॉल्यूम का 3 पार्ट हॉलो है और 2 पार्ट सॉलिड है, तो टोटल वॉल्यूम का 3/5 हिस्सा जो है वो हॉलो है और 2/5 हिस्सा जो है वो सॉलिड है। तो आपसे पूछा है हॉलो, तो आंसर क्या बनेगा, 3/5 ए पार्ट।